हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कंसेप्ट पे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऐसा रोल प्ले कर जाते हैं जो कि अगर आपको ढंग से समझ में आ जाए ना तो आपकी नींव बन जाती है। वहीं से हम एक टॉपिक आपके लिए शानदार तरीके से समझाते हुए लेकर आए हैं स्टूडेंट, जिसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देख भी सकते हैं। इसका नाम बनता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्या बनता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। आज एनिमेशन के माध्यम से ना कुछ इसकी खास एप्लीकेशन है जिसको बस रिवाइज करेंगे। ये सब आपने सुना हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं सुना सुना हो चुका है, बस उसको आपके सामने लाकर रखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से जस्ट 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे कि कंसेप्ट क्या है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है भाई? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है तो आप कहेंगे सर इतनी सी बात है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। अगर हम ये मान के चलें कि ये हमारे पास वस्तु है और अगर होता है इस पर एक्शन तो हर एक क्रिया का देखा जाता है एक रिएक्शन। तो सिंपल सी बात हम करते हैं, अगर होगा एक्शन तो साथ ही साथ होगा उसका एक रिएक्शन। तो हर एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? फॉर एवरी एक्शन आप लिख सकते हैं देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। तो सिंपल सी बात करना चाह रहे हैं क्या कि हर एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है भाई? हर एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सिंपल सी बात करेंगे कि अगर क्रिया होगी तो उसकी समान विपरीत प्रतिक्रिया होगी, उसकी समान विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ठीक है ना? कैसे होगी, कहां कहां पर होगी? डेली एप्लीकेशन में न्यूटन की गति का तीसरा लॉ कहां कहां पर लगता है, आइए एक बार देख लेते हैं। आपको लगता होगा हम आसानी से चल देते हैं, लेकिन जब हम चलते हैं ना तो चलते समय न्यूटन की गति का तीसरा लॉ काम करता है। जब हम चलते हैं ना तो हम अपने पीछे वाले फुट से फ्लोर पे फोर्स लगाते हैं, फिर फ्लोर भी हमारे पीछे वाले फुट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। तो पूछा जाए कि ये जो हम चल रहे हैं हमारा चलना किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ऐसे ही आप देखिएगा ये महाशय दीवार को सरका रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये दीवार सरकाएं, दीवार इनको सरका रही है। कहते हैं अगर ये दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी इन पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है। इसीलिए जब भी आप दीवार को धकेलना चाहते हैं तो आप दीवार को धकेल नहीं पाते, क्योंकि दीवार पर आप लगा रहे हैं एक्शन यानी कि क्रिया और दीवार कर रही है आप पर उसकी विपरीत प्रतिक्रिया। ऐसे ही देख लीजिएगा, अगर बॉल के जंपिंग के बारे में बात हो जाए, बॉल जो इस तरह से बाउंस कर रही है, आपको पता है ना कि जब भी बॉल बाउंस करती है तो उसके बाद जब नीचे आती है तो ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्लोर पे फोर्स लगाएगी, एक्शन करेगी, तो उसका विपरीत प्रतिक्रिया बॉल पर भी हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये देखिएगा किस तरह से ये इंसान चेयर पर आसानी से बैठ पा रहे हैं। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होता चेयर टूटती और ये धड़म से नीचे होते। तो हर एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम अपने डेली लाइफ में चाहे बैठने का ही उदाहरण ले लें तो अगर हम कहीं पर बैठ पा रहे हैं तो वो भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का ही उदाहरण बनता है। ऐसे ही अगर हम बात करें रॉकेट का आसमान में ऊपर जाना, आपको पता है जब रॉकेट आसमान में ऊपर जाता है तो गैसेस बाहर आती हैं। गैसेस का बाहर आना एक एक्शन है, एक क्रिया है, और रॉकेट का ऊपर चले जाना उसका विपरीत प्रतिक्रिया है। हर एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम को समझाती है। ओ, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये पंछी एकदम से मेरे पर आ गया। पंछी के बारे में बात करें तो आपको पता है पंछी का उड़ना भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का ही उदाहरण है। जब पंछी उड़ते हैं ना तो अपने पंखों से हवा को पीछे की ओर धकेलते हैं, जो कि एक क्रिया है, और पंछियों का आगे चले जाना इसकी विपरीत प्रतिक्रिया बनती है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक तैराक की जो पानी में तैर रहा है, या फिर मछलियों की जो पानी में स्विम करती हैं, तो सबसे पहले वो अपने हाथों की मदद से
या फिर आप कह लीजिए मछलियां अपने फिन्स की मदद से पानी को पीछे की ओर धकेलती है, जो कि एक एक्शन है। वो आगे कैसे जा पाती है? क्योंकि पानी भी इन पर विपरीत फोर्स लगाता है और वो आगे की तरफ चली जाती है, जो कि इसका विपरीत प्रतिक्रिया बनाती है। ऐसे ही देखिएगा एक शानदार एग्जांपल आपको यहां पर दिखाया गया है, किस तरह से ये यहां पर देखिएगा बुलेट जो है वो गन से फायर हो रही है। आपको पता है जब एक बंदूक से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट तो दूर तक जाती है, बंदूक की छोटी सी रिकॉइलिंग पीछे की तरफ नजर आती है। तो अगर हम बात करें बंदूक का प्रतिक्षेप्य वेग यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम न्यूटन के थर्ड लॉ की मदद से समझते हैं। चाहे बात हो जाए इस तरीके से बंदूक के प्रतिक्षेप्य वेग की, या फिर बात हो जाए किसकी, एक कैनन की, एक तोप की जिससे बारूद बाहर निकल रहा है। आपको पता है जब तोप से बारूद बाहर आता है तो तोप थोड़ा सा पीछे की तरफ चली जाती है। बारूद का निकलना अगर एक एक्शन है तो तोप का पीछे की तरफ चले जाना इसका एक विपरीत प्रतिक्रिया है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें इस गुब्बारे के बारे में, तो आपको पता है जब गुब्बारे से हवा बाहर आती है तो गुब्बारा अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग विभिन्न दिशाओं में मूव करने लगता है, जिसका रीजन न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। तो उम्मीद करूंगा कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो हमने इन शानदार उदाहरणों के तहत देखा, फिर वो चाहे कोई भी हो, आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सारी बातें जब आप एग्जाम देने जाएंगे और उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें आप याद रखेंगे। दैट इज फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड दिस। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे छोटे छोटे कुछ शानदार कंसेप्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।